Hello everyone, myself Ashok Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Ashok Sharma Classes. You remember in our previous video, we were doing the multiple choice type questions of chapter number 4, that is the linear equations in two variables of class 9 maths. And today also we are going to continue that same process. That is, we will discuss some more questions, some more multiple choice type questions of this same chapter number 4. ओके और जैसे मैंने अपने अर्लियर वीडियो में बोला था कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज हैव अ थोरो स्टडी ऑफ योर चैप्टर्स. क्लियर? चैप्टर्स की थोरो स्टडी करें, उनके बेसिक्स को, टॉपिक्स को क्लियर करें, स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने बेसिक्स को, ताकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. ओके, स्टार्ट करते हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है. If we multiply or divide both sides of a linear equation with a non-zero number, then the solution of the linear equation. क्या मीनिंग हुआ? अगर हम किसी भी linear equation को किसी भी non-zero number, non-zero क्या हो गया? Other than zero, whether it is positive or negative, किसी से भी multiply करें या divide करें तो क्या होता है? देखिए क्या है. फर्स्ट ऑप्शन क्या पॉसिबिलिटी है? द लीनियर इक्वेशन चेंजेस. तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से क्या लीनियर इक्वेशन चेंज हो जाती है? इट वाज ऑप्शन 1. सेकंड वन, चेंजेस इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली. तो क्वेश्चन ये है कि लीनियर इक्वेशन केवल मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है, डिवीजन में नहीं होती. ये मीनिंग बन गया. थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है? रिमेन सेम. रिमेन सेम मींस चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करें या किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें, लीनियर इक्वेशन सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता. ऑप्शन सी का मीनिंग ये हो गया. डी, चेंजेस इन केस ऑफ डिवीजन ओनली. ये मीनिंग क्या बन गया कि अगर आप लीनियर इक्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे केवल तभी चेंज होगा लीनियर इक्वेशन, वरना चेंज नहीं होगा. तो आपको लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. 8th क्लास में भी आप करके आए हैं. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता था, वहां पे याद करें, क्लास 8 सेकंड चैप्टर. वही प्रॉपर्टीज मैं यहां पर रिकॉल कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसमें क्या हुआ करता याद करें. उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये है, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन देन इट्स वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड. अगर आप किसी भी सेम नॉन जीरो नंबर को दोनों ही साइड ऐड कर दें या फिर दोनों ही साइड माइनस कर दें, लीनियर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता. सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर ऑन बोथ साइड्स or if we divide the linear equation by any non-zero number on both sides, then also the linear equation remains unchanged. तो in short बात ये हो गई, whether you do addition or subtraction or multiplication or division by any number on both sides, the linear equation remains unchanged. means linear equation में कोई चेंज नहीं होता, it remains same. अगर सेम रहती है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन गया समझिए. देखिए ऑप्शन सी, ये हमारे पास क्या है? रिमेन सेम. ये हमारा ऑप्शन करेक्ट बनेगा. आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं. लीनियर इक्वेशन में दोनों साइड में आप कुछ भी नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी सेम नंबर से डिवाइड करें, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में कभी भी चेंज नहीं होता, वो सेम रहती है. याद रखिए ये प्रॉपर्टी. सेकंड देखिए क्या है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या है? 2x plus 3y equal to 6 cuts the y axis at the point 2 0 or 0 3 और 0 2 और 3 0. मीनिंग क्या बन गया? सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए. मान लीजिए आप इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हो जैसा आपने एक्सरसाइज 4.3 या 4 में किया है. सपोज करें ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, ये मान लीजिए लाइन बनती है, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बन गया? ये वो पॉइंट है जहां पर ये ग्राफ वाली लाइन इस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है. आप जानते हो दिस इज y डैश x डैश, origin O and this is x. तो y एक्सिस को इस पॉइंट पर ये ग्राफ की लाइन कट करती है. हमें उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने. कैसे बताया जाए? बहुत सिंपल है, समझिएगा आप.
ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, आपको वाई एक्सिस वाला वो पॉइंट निकालना है जहां पर इसका ग्राफ, इसकी स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करने वाली है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा बेसिक जो हम लोग कर चुके हैं और आप जानते हैं कि वाई एक्सिस के हर पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर। तो जब आप यहां पर x की जगह 0 पुट कर दें तो आपको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता लग जाने वाली है। तो इन शॉर्ट ये, क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट आप ढूंढने वाले हो और y एक्सिस के ऊपर हम जानते हैं x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इस लिनियर इक्वेशन में आप वेरिएबल x को 0 से रिप्लेस कर दें, सोल्व कर दें, एंड इन दिस वे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट y। देखिए कैसे, x की जगह 0 पुट करना है तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 3y बेटा एज इट इज इक्वल टू 6 एज इट इज आएगा। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, आप जानते हैं। तो यहां से 2 0 क्या बन गया, 0 प्लस 3y इक्वल टू क्या हुआ, 6। एंड नाउ इट्स अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट इज 3y इक्वल टू क्या बन गया, 6। यहां से आप 3 को ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज 3y इक्वल टू 6 है, 3 ट्रांसपोज करें, y इक्वल टू 6 बाई 3, 3 बन जा, 3 2 जा, y कितना बन गया, 2। अगर y कोऑर्डिनेट 2 है और x कोऑर्डिनेट क्या था, 0, तो हमारा आंसर क्या बन गया, देखिए यहां से 0 2, x 0 है, y कितना फाइंड आउट कर दिया, 2। 0 2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट एट विच दिस ग्राफ इंटरसेक्ट्स y एक्सिस। तो देखिए 0 2 कहां पर है, दिस वन। 0 2 जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होने वाला है। ओके, तो इस टाइप से कैसे फाइंड आउट किया समझ जाइए। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू x। लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x इज ऑफ द फॉर्म। अगर इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करें तो इस लाइन के जो ग्राफ बनेगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होने वाली है, उसके ऊपर का हर पॉइंट किस फॉर्म का होगा। क्वेश्चन ये है, देखिए क्या, ए मीन्स एनी वैल्यू, a यानी x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू भी a, यानी दोनों सेम। नेक्स्ट 0a, x की वैल्यू 0, x कोऑर्डिनेट 0, y एनी नंबर अदर देन 0, x कोऑर्डिनेट एनी नंबर बट y कोऑर्डिनेट 0, a माइनस a। देखिए ये नहीं हो सकता सी ऑप्शन, क्यों, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 कब होगा, जब वो लाइन, वो स्ट्रेट लाइन कहां से कहां इंटरसेक्ट करेगी या किसको इंटरसेक्ट करेगी, बताइए, x एक्सिस को। क्योंकि y इक्वल टू x का आप याद रखें, y इक्वल टू x वाली स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जो ओरिजिन में से पास करती है। ये ओरिजिन में से पास करेगी, ये ना x एक्सिस को कट करने वाली है ना y एक्सिस को, यानी ओरिजिन के, अगर y एक्सिस या x एक्सिस को कट करेगी तो कहां पर, ओरिजिन के ऊपर, और कहीं पे नहीं। क्लियर। और ऐसी हर लाइन में जैसा कि आप यहां से देख सकते हो, जितनी वैल्यू ऑफ y बनेगी उतनी ही वैल्यू ऑफ x होने वाली है, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो आप देखो a माइनस a, वैल्यू तो सेम है बट साइन क्या हो गया, ऑपोजिट, रिजेक्टेड। a 0 दोनों सेम नहीं है, 0a दोनों सेम नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं, a दोनों सेम है। तो ऑप्शन ए ऐसा ऑप्शन हो गया जहां पर जितनी वैल्यू x कोऑर्डिनेट की है उतनी ही वैल्यू किसकी होने वाली है, y कोऑर्डिनेट की। सो वी वुड से दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, आई थिंक आप समझ गए कि y इक्वल टू x और x इक्वल टू y कैसे भी लिखिए, ये वो लीनियर इक्वेशन बन गई जहां पर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके, जैसे 1 1 2 2 3 3 -4 -4 -5 एटसेट्रा, कुछ भी ऐसा। नंबर 4, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए ऑलवेज लाइज ऑन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक दूसरे का एक तरह से रिवर्स मान लीजिए, पूछने का वे चेंज हुआ है लेकिन इन दोनों का बेसिक्स वही है। वहां क्या था, इक्वेशन गिवन है, आपको क्या करना था, उसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, कैसे टाइप के होंगे वो फाइंड आउट करना था, पता करना था। अब क्या है, कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मेशन गिवन है, ए मींस जितना x कोऑर्डिनेट उतना ही y कोऑर्डिनेट है, ऑलवेज लाइज ऑन। तो ये चारों में से कहां पर लाई करेगा, देखिए ऑप्शन क्या है,
एक्स एक्सिस पर नहीं लाई कर सकता। क्यों? एक्स एक्सिस पर तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है हमारे पास, देख सकते हैं। वाई एक्सिस नहीं हो सकता। क्यों? वाई एक्सिस के हर पॉइंट के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स, दोनों सेम, यही करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो सी ऑप्शन ये आपका करेक्ट बन गया, जहां पर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट दोनों ही आपस में क्या है? इक्वल। तो कहने का मतलब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप समझिएगा अच्छे से देखकर, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, पूछने का वे थोड़ा सा चेंज किया गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। यही छोटे छोटे कह लीजिए एक अच्छी बात होती है इन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की, जहां पर जब आप इनको देखते हो और समझोगे तो वही जरा सा चेंज किया नहीं, क्वेश्चन चेंज हो गया। अगर बेसिक्स क्लियर हैं कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? हम बेसिक्स जानते हैं, जरा सा चेंज बेशक हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही अप्लाई करना है। ओके, तो इस टाइप से कह लीजिए हमने देखा कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, जिस पर क्या लिखा ऑन द लाइन y इक्वल टू x, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The point of the form a minus a always lies on the line। एक पॉइंट आपको दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स देखिए आपके पास क्या है? a minus a, इट लाइज ऑन द लाइन। ये चार ऑप्शंस आपके पास है, चारों में से कौन सी लाइन के ऊपर ये गिवन पॉइंट लाई करेगा ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है, x इक्वल्स टू a नॉट पॉसिबल, y रीजन समझिए। a माइनस a मीन्स क्या हो गया? ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं। x कोऑर्डिनेट इज a, y कोऑर्डिनेट इज माइनस a। x इक्वल्स टू a में क्या है? y नहीं है, ये x इक्वल्स टू a वैल्यू बन गई x की a, क्लियर? y मिसिंग है। y इक्वल टू माइनस है, यहां x नहीं है, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप का हो गया, नॉट पॉसिबल। y इक्वल टू x यहां पॉसिबल हो सकता है, चेक करके देखते हैं। अगर पुट करने से LHS इक्वल्स टू RHS बन गया, देन दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। What is y? It is minus a. And what is x? It is a. Minus a equals to a. Not possible. देखिए वैल्यू दोनों की सेम है कोऑर्डिनेट्स में, जैसे आप देख सकते हो, लेकिन साइन अपोजिट है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जब आप ये वैल्यूज पुट करते हैं तो माइनस a इक्वल्स टू a ये बनता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। लास्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 यहां पर पुट करते हैं, देखिए क्या आता है? What is x? It is a. Then after plus what is y? It is minus a. तो देखिए सोल्व करते हैं, a and plus and minus will become minus a minus a क्या आ गया? 0। राइट हैंड साइड में भी क्या है? 0। इट मीन्स क्या हो गया? ऑप्शन डी वो बन गया जिसमें आप इन कोऑर्डिनेट्स को पुट करते हो तो LHS becomes equal to RHS। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या है? द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, समझिएगा ध्यान से, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपको बताना है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, एक्स एक्सिस की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है आप भी समझेंगे। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? ये तो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं, आप ही की बुक में है, एनसीईआरटी बुक में है। जरा देखिएगा ध्यान से, लास्ट पेज चैप्टर नंबर 4 का, वहां पर समरी वाला कॉलम, उसमें आप पढ़िए, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, वहीं से मैंने पिक किया है इसको। ओके, तो देखिए क्या है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू y। अब कौन सा पॉसिबल होना चाहिए? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। x एक्सिस की इक्वेशन मींस क्या हो गया? आप जानते हैं कि x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0। ओके, आप जानते ही हो। तो जब y इक्वल टू 0 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, तो y इक्वल टू 0 ही क्या बन गया? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। सो ऑप्शन बी क्या बन गया? करेक्ट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस इज ऑल्सो ए लाइन, जब लाइन है तो इक्वेशन भी होगा। अब इक्वेशन कौन सा? एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि 0 होता है, इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बन गई? वाई इक्वल्स टू 0। समझिएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। वही सेम कॉन्सेप्ट, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस अब की बार आपको बताना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। वाई एक्सिस इट इज ऑल्सो ए लाइन,
एंड वाई एक्सिस का ईच पॉइंट के ऊपर क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन भी क्या बन गई, x इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो देखिए वो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए फर्स्ट वाला, x इक्वल टू 0 इट इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो बहुत सिंपल सी बात है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या था, y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है, x इक्वल्स टू 0। तो आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं नंबर 8, द इक्वेशन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ऑन द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय। अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन मींस क्या होता है, वन वेरिएबल फॉर्म। याद करें एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 यही तो था। क्वेश्चन 1 y इक्वल्स टू 3, वन वेरिएबल फॉर्म, नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया था याद करें, और 3 के ऊपर डॉट लगा के एरो लगाया, रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, x क्या बना था, -4.5। तो वन वेरिएबल फॉर्म कहिए या नंबर लाइन बोलिए एक ही बात है। और नंबर लाइन पर या वन वेरिएबल फॉर्म में जब आप किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है, पॉइंट की फॉर्म में। याद करें, देखें ये हमारे पास क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, समझिएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज वी कैन गेट x इक्वल्स टू -2 को बेटा ट्रांसपोज करें राइट में तो ये क्या बन गया, +2। और x इक्वल टू 2 को जब आप नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करें, इट इज 0 एंड 1 एंड 2, ये बन गया 2 पे डॉट सर्कल एरो लगाते हैं, यहां पर कोई भी ABCD पॉइंट मार्क कर दिया और ये क्या बन गया, x इक्वल्स टू 2। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को जब वन वेरिएबल फॉर्म में या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में आता है, पॉइंट की फॉर्म में। ओके, तो यहां से देखिए आपका ऑप्शन लाइन, टू लाइन, पॉइंट, नन, तो ये आपके पास पॉइंट वाला ऑप्शन करेक्ट बन गया, ऑप्शन सी इट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 2 इज x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2, ये टू वेरिएबल फॉर्म, वही 4.4 एक्सरसाइज का ही मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है। अगर आप इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करें तो किस टाइप की बनेंगी, पहले तो ये समझिए आप। देखिए क्या है, यही कार्टेशियन प्लेन हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये हो गया आपका x, ये है x डैश, इट इज y एंड नीचे हो गया जी y डैश और o, कहाँ कहाँ जाना है, x इक्वल्स टू -3 एंड +2। तो देखें आप, दिस इज -1 -2 -3 +1 +2, x इक्वल टू -3, ये लाइन आएगी इस टाइप से जो y एक्सिस के पैरेलल होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। x इक्वल टू 2, अगेन ये भी एक लाइन ये बन गई, इट इज ऑल्सो पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। Okay, what we have to tell, we have to find out the difference, the distance between these two parallel lines, vertical lines, यानी x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 2, इन दोनों के बीच में देखिए मैं स्पाइरल बना रहा हूं, ये आपको ये समझाने के लिए स्पाइरल बनाया, ऐसे नहीं होती है लाइन, ये आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना। ठीक है, तो छोटी सी बात है, या तो आप यहां से काउंट करें, देखिए कैसे, 0 से लेफ्ट में कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट, -3 नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, बेशक वैल्यू -3 है लेकिन आपको +3 लेना होगा, ये +3। ओके, और राइट में कितना है, 2, तो 2 एंड 3 दोनों को ऐड कर दें, क्या बन गया, 5। तो पहला मेथड शॉर्टकट, 2 + 3 इट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स हो गया। एक तो आप ऐसे करें, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, चाहे रफली ही सही, आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सेकंड शॉर्टकट आपको बताता हूं, बिना ग्राफ ड्रॉ किए आप कैसे कर सकते हो। x इक्वल्स टू -3, x इक्वल टू 2, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन है, 2, स्मॉलर कौन है, -3, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर दीजिए, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, बिल्कुल शॉर्टकट है, बिना ग्राफ ड्रॉ करे आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखिए कैसे, ग्रेटर नंबर हमारे पास देखिए अभी यहां पर क्या है, 2 माइनस स्मॉलर नंबर -3, ये हमने ऐसे कर दिया, ग्रेटर नंबर
2 माइनस स्मॉलर नंबर -3, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो अपने को चाहिए, डिस्टेंस का मतलब हो गया डिफरेंस। ब्रैकेट ओपन करें, बोर्ड में फॉलो करें, माइनस बाहर है, इनर टर्म का साइन चेंज करेंगे, माइनस विल बिकम +3 और ये किसके इक्वल आ गया 5। अब देखिए 5 कहां पर है, 1 2 3 5, लास्ट ऑप्शन डी हमारे पास क्या है 5, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये बन गया है। देखें आप, ये ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट। ओके तो कहने का मतलब ये हो गया, इस टाइप से आप कोई भी टू लाइंस जो आपके पास या तो वाई एक्सिस के पैरेलल है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, या एक्स एक्सिस के पैरेलल है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो इस टाइप से माइनस करके। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, देख सकते हैं। And now we come to this next question number 10. The distance between the graphs of the equations y equals to -1, जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, और सेकेंड हमारे पास क्या है y equals to 3। ये दो हमारे पास लाइंस बन गई, y equals to -1, y equals to 3। इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस बताना। याद करें, अभी हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था और मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि ग्राफ ड्रॉ किए बिना जो टू लाइंस हैं, जो टू पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आपको कैसे फाइंड आउट करना। तो मैंने बोला था कि ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर दें। ग्रेटर नंबर कौन है 3, स्मॉलर कौन है -1। तो देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना बन गया, इट विल बी इक्वल टू 3 -1, 3 + 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 4। 4 यूनिट्स का डिस्टेंस हो गया इन दोनों ही लाइंस के बीच में, यानी ऑप्शन ए। ये देखिए आपके पास 4 है, बाकी 3 2 1 ये आपके पास अदर ऑप्शंस हैं। सो क्योंकि हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया 4, सो ऑप्शन ए क्या बन गया, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, x equals to a is a general equation of the line। x equal to a जनरल इक्वेशन है किस लाइन का, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शंस को हम लोग चेक करते हैं, देखिए क्या है। फर्स्ट वन, इट पासिस थ्रू द ओरिजिन। x इक्वल टू ए वो लाइन है जो ओरिजिन में से पास करती है। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था ओरिजिन में से पास होने वाली जो लाइन है उसमें x एंड y की दोनों ही वैल्यूज के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है जो यहाँ पर नहीं है, यानी या तो दोनों ही सेम 1 1 2 2 3 3 ऐसा कुछ होगा, या कह लीजिए जो y कोऑर्डिनेट है या x कोऑर्डिनेट है दोनों में ही आपस में डबल का ट्रिपल का कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन जरूर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ ओरिजिन वाला, पहली बात तो ये x इक्वल टू ए है। x इक्वल टू ए का मतलब क्या हो गया, 2 वेरिएबल फॉर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें आप, तो यहाँ से आपके पास 2 वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे 4.4 के टाइप से। तो पासेस थ्रू द ओरिजिन, पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस या नन ऑफ द अबव। तो 4 ऑप्शंस हो गए हमारे पास। पहला, ये ओरिजिन में से पास करेगी लाइन। सेकंड, ये x एक्सिस के पैरेलल जाएगी या y एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और नन ऑफ द अबव मींस हो गया इनमें से कोई भी नहीं। तो आप याद करें जो हमने 4.4 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया था, अगर x इक्वल्स टू a होता है इट मींस क्या हो गया, दिस लाइन विल बी ड्रॉन एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू a। जब x इक्वल टू a हो गया तो ऑटोमेटिकली इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए कैसे, जब आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करें 1 एंड 2 0, ये हमारा x बन गया, x डैश है, इट इज y एंड y डैश। x इक्वल टू a डिस्टेंस पर चलिए ये पॉइंट आएगा और ये हमारे पास लाइन कुछ ऐसे बनने वाली। सो x इक्वल टू a मीन्स हो गया दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, और वो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, देखें आप, दिस इज ऑप्शन C। सो x इक्वल टू a इज द जनरल इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। कुछ इसी टाइप का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें आप, y इक्वल्स टू a इज अ जनरल फॉर्म ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। फर्स्ट वन वही सेम ऑप्शन है, पासिस थ्रू द ओरिजिन, सेकंड पैरेलल टू x एक्सिस, थर्ड वन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड द लास्ट वन नन ऑफ द अबव। अगर वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करें, y इक्वल टू a मीन्स क्या बन गया, इट इज द लाइन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स प्लस a है, अबव x एक्सिस आएगा। यानी अगर हम लोग इसके एक और ग्राफ यहाँ पर भी ड्रॉ करें तो देखिए आप इस टाइप से बनने वाला है, 0 y, this is y dash, x dash, this is x,
y इक्वल्स टू ए यूनिट अपवर्ड चलिए और ये लाइन आपके पास ऐसे जाने वाली, ठीक है, और इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, a यूनिट। सो y equals to a हमारे पास it is the equation of that line which will be parallel to x axis। एक्सरसाइज 4.4 का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा रिलेट करें अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास बन गया, सेकंड ऑप्शन आप देखिए इसमें लिखा हुआ है पैरेलल टू x एक्सिस, ऑप्शन 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next one, 13. The linear equation for converting the temperature from Fahrenheit to Celsius। Fahrenheit को सेल्सियस में कन्वर्जन के लिए, कन्वर्ट करने के लिए जो लिनियर इक्वेशन है वो कौन सी है, इन चारों में से आपको बताना है। याद करें एक्सरसाइज 4.3 लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 यही तो है एनसीईआरटी बुक में, उसमें जो इक्वेशन थी वो इन चारों में से किससे मैच होती है, थोड़ा मैच करते हैं। F इक्वल्स टू सी लास्ट ऑप्शन ये नहीं है, इट मीन्स तो हो गया कि फारेनहाइट एंड सेल्सियस दे आर इक्वल, नो। ax plus by plus c equal to 0, it is the general form of the linear equation in two variables, ये भी नहीं है। f equals to 9 by c plus 32 यही तो है, और लास्ट एक और बार चेक करते हैं, c equals to 9 by 5 f plus 32। देखिए दोनों मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं आप इनमें, लेकिन जो करेक्टनेस की बात करें तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है f equals to 9 by 5c and plus 32। दिस इज द राइट इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ फारेनहाइट टू सेल्सियस और फ्रॉम सेल्सियस टू फारेनहाइट। ओके, तो ये हमारे पास है एनसीईआरटी वाला 4.3 लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 वाली यही इक्वेशन है, ठीक है। तो मीनिंग ये हो गया, दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ द मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 दैट इज लिनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 9th मैथ्स। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो मेरा सजेशन, जैसे मैं पहले भी बोलता रहा हूं, आप वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देखें, 1 टाइम देखें, 5 टाइम देखें, 10 टाइम देखें, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट, आपका लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन वो लॉजिकली आपको समझ आ जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तैयारी करें, प्रिपरेशन करें अपने एग्ज़ाम की, बहुत अच्छे से मेहनत करें, बहुत अच्छे मार्क्स लें। ऑल द बेस्ट।